हेलो एवरीवन। सो गाइज फाइनली हमारे पास ट्रेन केक का फिर से ऑर्डर आ ही गया। इससे पहले जो मैंने केक बनाया था ट्रेन केक, वो मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्डर था और मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं सेकंड टाइम ये सेम केक बनाऊंगी तब मैं इसका डिटेलिंग वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। आज ये मेरा सेकंड टाइम ऑर्डर है तो इसका मैं डिटेलिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी डिटेल इसमें शेयर की और इसमें कुछ थोड़ा सा नया भी है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे केक का मेन अट्रैक्टिव पार्ट है ये ट्रेन। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेन परचेज की है, ट्रेन डायमीटर के अकॉर्डिंग ही परचेज करनी है। यहाँ पर मेरी जो बेस प्लेट थी वो 50 सेंटीमीटर की थी और मुझे जो ट्रेन चाहिए थी उसमें मुझे डायमीटर 35 से 40 सेंटीमीटर के इन बिटवीन चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली 46 सेंटीमीटर की, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। 46 सेंटीमीटर से कम डायमीटर की जो ट्रेन मिली थी उसकी क्वालिटी बहुत लो थी, ट्रेन अटक रही थी चलने में, तो इसीलिए मुझे 46 सेंटीमीटर डायमीटर वाली ट्रेन को ही चूज करना पड़ा। गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ट्रेन परचेस की थी उसके की अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं ट्रैक्स के पार्ट्स थे, साथ में एक इंजन और 2 डब्बे। तो जल्दी से पहले सारे ट्रैक्स को जॉइंट करके ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमने ट्रेन को चला के देखा कि ये ऑन कंडीशन में है या नहीं है। देखिए इस टाइप के जब भी आपके पास ऑर्डर आए या आप ऐसा केक बनाना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज पहले टेस्ट करनी है एंड देन उसके बाद उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारी ट्रेन की टेस्टिंग अच्छे से हो गई थी, ट्रैक्स एकदम सही थे, ट्रेन हमारी वर्किंग कंडीशन में थी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा डन हो जाता है। जो मैंने पहले ट्रेन केक बनाया था जिसका मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, डिटेलिंग वीडियो नहीं था, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट ट्राई था। उस केक में और आज जो मैं केक बनाने वाली हूँ इन दोनों केक में थोड़ा सा फर्क है। आज जो हम केक बनाने वाले हैं उसमें 3 लेवल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बॉटम में डमी। ये कस्टमर की डिमांड थी, उनको केक 2 kg का ही चाहिए था जो कि पॉसिबल नहीं था 3 लेवल में बनना। यहाँ पर जो डमी यूज हुआ है उसका डायामीटर 18 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे केक का हम एक रफ स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, तो इसके लिए मेन रोल आता है बेस प्लेट का कि बेस प्लेट को कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है 50 सेंटीमीटर की बेस प्लेट, लेकिन मुझे चाहिए थी अराउंड 55 से 60 सेंटीमीटर की बेस प्लेट, बिकॉज मेरा जो ट्रैक था वो 46 डायमीटर का था, वो मुझे कम का नहीं मिला, तो मुझे बेस प्लेट बड़ी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। फिर तो आप सबको पता ही है इंडियन काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि हम इसके नीचे जो है साइज़ के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्लेट जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा डमी है जो कि बॉटम में सेट होने वाला है, जिसके अंदर से ट्रैक पर से ट्रेन पास होगी। उसके लिए हमें डमी में बनानी थी टनल जिसके अंदर से ट्रेन पास होगी। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप देख के जरूर समझ जाएंगे कि मैंने किस तरीके से इसको पूरा सेट किया है। ट्रैक जो है वो डमी के एकदम सेंटर से पास होने वाला था, इसीलिए पहले प्लस की मार्किंग की, फिर ट्रैक को मैंने उस डमी के ऊपर रखा और उस ट्रैक के राउंड शेप के अकॉर्डिंग ही मार्किंग की। मार्किंग मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा गैप लेके फिर से की, बिकॉज जब ट्रेन मूव करेगी तो उसके कॉर्नर्स डमी को नहीं अड़े, इसीलिए 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके पहले मार्किंग की एंड देन उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पर डमी को कट करना स्टार्ट कर दिया। डमी को कट करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो कटर होता है कटर को ही यूज़ किया है। कुछ लोग इसको जो चाकू वगैरह होते हैं उसको गर्म करके कट करने की कोशिश करते, तो वैसा आपको कुछ भी नहीं करना है, कटर से आराम से डमी कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर पूरे टनल की मार्किंग की है, उस टनल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मैं इस डमी को कट करने वाली हूँ। पूरा ऊपर तक कट नहीं होगा, एक टनल जिस टाइप से बनी हुई होती है वैसे ही ये डमी कट होगा। यहाँ पर हमारी डमी की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब मैं करने वाली हूँ इसका ट्रायल। जैसा कि मैंने पहले भी बोला हर एक चीज को आपको ट्राई करना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हमारे पास कोई केक की बुकिंग नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, तो ये वीडियो कल का नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। जब इस ट्रेन केक का ऑर्डर आया था तो तभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था साथ साथ, लेकिन मैं उस समय अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था एंड उसको डिटेलिंग में मैं आज ये अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हुआ वैसा ही, जैसे मैंने ट्रैक सेट किया और डमी रख के जैसे मैंने ट्रेन को ऑन किया तो ट्रेन का जो इंजन था उसकी हाइट तो कम थी तो वो तो इजीली पास हो रहा था, लेकिन इंजन के पीछे वाला जो डब्बा था उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वो टनल के अंदर ही अटक गया और वहीं पर रुक गया। डमी को कट करते समय उसके बीच का कुछ पोर्शन था जो कि कट करना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चला। ट्रेन के डब्बे अड़ चुके थे और ट्रेन रुक रही थी, तो उस वजह से मैंने जल्दी से उस पोर्शन को भी कट किया, दोबारा वापस ट्रेन को सेट किया और पास किया, तो ट्रेन हमारी टनल के अंदर से इजीली पास हो रही थी। यहाँ पर हमारा ये स्टेप भी डन हो चुका था।
यहाँ पर इस केक का जो भी क्रिटिकल पार्ट था वो सब कुछ हमने एक दिन पहले ही ये सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया था ताकि सेम डे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमें सिर्फ केक बनाना है, केक डेकोरेट करना है, फॉन्डेंट टॉपिक रेडी करनी है और उस पूरे केक को इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। तो वो सब हम उस सेम डे करने वाले, मतलब नेक्स्ट डे किया हमने क्योंकि उसी दिन डिलीवरी थी। सो गाइज आज हमारे स्पॉन्ज भी रेडी है। स्पॉन्ज भी मैंने एक दिन पहले ही बेक करके इनको रख दिया था फ्रिज में। यहाँ पर अब मैं आपको तीनों लेवल के डायमीटर बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा कैलकुलेट करना। जो डमी है उसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, मिडल केक का डायमीटर 15 सेंटीमीटर और टॉप लेवल पर जो केक होने वाला है उसका डायमीटर 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर स्पॉन्ज की जल्दी से लेयरिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी इसकी फ्रॉस्टिंग। डमी के ऊपर जो टोटल केक सेट होगा वो टोटल 2 kg केक होगा, जिसमें से मिडल लेवल वाला केक मैंने 1.5 kg से थोड़ा कम और टॉप पे जो केक है वो ½ kg से थोड़ा ज़्यादा रखा है। दोनों को मिला के टोटल 2 kg केक हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मिडल लेवल वाला केक ऑलमोस्ट डन है। उसकी जो फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने उसको कलर दिया है ब्लू कलर का। तीनों लेवल के केक को भी मैं ब्लू कलर का ही करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मेरे जो टॉप लेवल वाला केक है जो कि ½ kg से ज़्यादा रखना था वो अराउंड 1 kg हो गया था आइसिंग के बाद। तो ये भी हमने ब्लू कलर से करके इसको भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए अच्छे से रख दिया है। ऊपर के दोनों लेवल के केक को अच्छे से फ्रॉस्टिंग करने के बाद पहले मैंने उनको फ्रिज में इसलिए रखा ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं कर रही हूँ जो हमारा डमी है उसकी फ्रॉस्टिंग, ताकि उसको अभी डेकोरेशन हम साथ साथ कर सकें। यहाँ पर फ्रॉस्टिंग करते समय मैंने डमी को पूरा ऊपर से कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मिडल लेवल वाला केक है वो एज इट इज आने वाला था, तब भी हमें व्हिप क्रीम हटानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से ही उस वहाँ पर कम व्हिप क्रीम यूज की है। यहाँ पर हमारे डमी की भी फ्रॉस्टिंग हो चुकी है, ये भी एकदम डन है और इसको भी हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम वापस उसी काम पे आ जाते हैं। मैंने अपना एक वर्क जो था वो पेंडिंग रखा था लास्ट डे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं नहीं कर पाई थी। ट्रैक को अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा प्लेट ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने ट्रैक की साइज को प्रॉपर अच्छे से मेजर करके एक्स्ट्रा प्लेट कट कर ली साइज के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हॉट गन और उसकी हेल्प से मैं इस पूरे जो एक्स्ट्रा प्लेट है उसको अच्छे से इस बड़ी वाली प्लेट के साथ स्टिक कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट है वो भी अच्छे से हमने ज्वाइन कर ली है। उसको डबल सिक्योर करने के लिए मैंने इसको टैप से भी कवर कर दिया है हॉट गन लगाने के बाद। तो अब आ गया है फाइनल मोमेंट जहाँ पर मुझे अब इन सारी चीजों को असेंबल करना है इस प्लेट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने सिस्टर को डमी लाने के लिए कहा और जितने में वो डमी के साथ खेलने लग गई और मस्ती मजाक में जैसे ही उसने डमी को उल्टा किया और डमी नीचे गिर गया। अच्छी बात ये थी कि फ्रॉस्टिंग अच्छे से सेट हो चुकी थी तो इतना केक डैमेज नहीं हुआ था। तो मैंने उसको वापस से अच्छे से रिपेयर कर लिया कुछ ही सेकंड्स में और हमने अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले हमें डमी और ट्रेन का ट्रैक दोनों ही साथ में असेंबल करके एक बार देखना है कि किस जगह पे रखे ताकि ये दोनों चीजें अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही हमारे ट्रैक और डमी की एग्जैक्ट पोजीशन प्लेट पर सेट हो जाए तभी मैंने ट्रैक को हटाए बिना पहले उसे हॉट गन की हेल्प से अच्छे से प्लेट पर स्टिक कर लिया ताकि जब ट्रेन मूव करे तो ट्रैक हमारा साथ में मूविंग ना हो। ट्रैक को प्लेट पर अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैंने डमी को हटाया। डमी को भी सेट करने के लिए नीचे टैप लगा के उस डमी को उसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर लिया। अब हमारा डमी और ट्रैक दोनों ही प्लेट के साथ अच्छे से स्टिक हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले मैंने फिर से एक बार ट्रायल लिया तो उसके लिए मैंने ट्रेन को चला के देखा कि वो डमी पर अच्छे से मूव कर रही है, प्लेट पर ट्रैक अच्छे से सेट हुआ। तो सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मिडल लेवल वाला जो केक है उसको हम प्लेट समेत इसी के डमी के ऊपर रखने वाले हैं। तो उसके लिए डमी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी उन सबको हटा के डमी के ऊपर लगाई टैप और उसके ऊपर अब हम स्टिक करने वाले हैं जो मिडल लेवल के प्लेट समेत केक को हम एज इट इज रखने वाले हैं। तो वहाँ पर हमने उसको भी सेट कर दिया। सेट करने के बाद प्लेट को भी हमने ब्लू कलर की व्हिप क्रीम से कवर कर लिया। उसके बाद प्लेट पर जितना भी पोर्शन था ग्रीन ग्रास का तो उसको व्हिप क्रीम से कवर किया। ग्रीन ग्रास से कवर करने के बाद अब मैंने सेट किया हमारे टॉप लेवल का केक। टॉप लेवल वाला केक इतना हैवी नहीं था वेट में, इसीलिए मैंने उसको प्लेट समेत नहीं रखा, प्लेट से अलग कर दिया और उसको मिडिल लेवल वाले केक पर डॉवल की हेल्प से अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ पर केक के तीनों लेवल अच्छे से असेंबल हो चुके हैं। ये पोर्शन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब ये इसके फाइनल डेकोरेशन का टर्न। इस केक के डेकोरेशन में जितने भी फॉन्डेड टॉपिंग्स थी वो सारी मैंने फ्रॉस्टिंग के बाद 1 बाय 1 अच्छे से प्रिपेयर कर ली और उनको सेट होने के लिए रख दिया। देखिए केक के ऊपर का डेकोरेशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि आपको कौन से थीम के अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करना है। मुझे यहाँ पर कस्टमर की डिमांड थी कि जंगल थीम के अकॉर्डिंग रहना चाहिए
तो मैंने यहाँ पर जितने भी एनिमल थे उन सब का एडेबल प्रिंट लिया और उसी को इस पूरे केक के ऊपर अच्छे से डेकोरेट किया। So गाइस, यहाँ पर हमारे केक की कंप्लीट डेकोरेशन हो चुका है और केक हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम करने वाले हैं ट्रेन का फाइनल टेस्टिंग। के ये फाइनल टेस्टिंग करने के बाद अब हमारा केक पैक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कस्टमर इसी समय आने वाले थे लेने के लिए। ऐसे तो हर एक स्टेप करने के बाद हम ट्रेन को चला के देख रहे थे ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो फाइनली जब मैंने ट्रेन को कनेक्ट करके जैसे ही उसको चालू किया तो ट्रेन आगे जाके रुक गई। मुझे लगा ये गलती से हुआ होगा, तो मैंने फिर से उसको वापस पीछे किया और फिर से ऑन किया तो फिर आगे जाके रुक गई। और 1 सेकंड के लिए मैं इतनी भयंकर डर चुकी थी, बिकॉज एंड मोमेंट पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ट्रेन रुक जाए और कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाए। तो फिर जैसे ही मैंने आगे पता करने की कोशिश की तो पता चला ट्रैक के ऊपर एक फॉन्डेट का स्टोन आ रहा था। जैसे ही मैंने वो हटाया और ट्रेन हमारी अच्छे से मूव करने लग गई। और यहाँ पर हमारा जो केक है वो सक्सेसफुली डन हो चुका था। केक अच्छे से टनल में से पास हो रही थी और कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब लास्ट स्टेप था इसको फाइनली पैक करने का, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ मैंने इसको कैसे पैक किया। जैसा कि मेन प्लेट में हमने एक्स्ट्रा प्लेट ज्वाइन की थी, लेकिन जो बॉक्स था वो मेन प्लेट के अकॉर्डिंग ही था। तो हमने क्या किया, बॉक्स के एक साइड का पोर्शन पूरा कट कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा पोर्शन वाला प्लेट वाला सेक्शन है वो उस साइड आ सके और केक कहीं से भी डैमेज नहीं हो। सो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी इस टाइप के कस्टमाइज केक बनाते हैं तो आप पहले एक दिन पहले सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, कैसे उसको सेट करेंगे, क्या उसके प्रॉस कौन से सारी चीज़ें कंसीडर कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए वर्क करना। और आप देख सकते हैं कि इस टाइप के केक में बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो अगर आपको भी हमारा एफर्ट अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।